वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। जैसे कि आपको पता है कि एक इस्लामियात की सीरीज जो है वो हमने शुरू की है, क्योंकि अभी पीएमएस और पीसीएस सीएसएस एंड डिफरेंट एग्जाम्स होने लगे हैं, गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसके लिए आपको इस्लामियात तो कंपलसरी होता है, जो आपको पढ़ना होता है। सो आई हैड ऑलरेडी रिकॉर्डेड द लेक्चर्स एंड वो आप जाके मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इस्लामियात की एक अलग ही प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं उधर। And yes, I'll continue this lecture, but before starting the lecture, I must say that if you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button, subscribe my channel, and share this content with your friends. And don't forget to press the bell icon, because whenever I'll upload the video, you'll get the notification. Okay, you'll be notified. So yes, without wasting your time, let's start our today's class. Okay, the first one-liner question is: the king of Iran tore away the message of prophet. So ये ईरान के जो किंग थे, उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खत जो था वो फाड़ दिया था। The next question is: king of Byzantine in 7th हिजरी was Hercules. 7th हिजरी में ईरान किंग जो थे बैजेंटाइन के, वो थे हरक्यूलिस। ओके, हरक्यूलिस थे। ओके, the next question is: after 6 years of the birth of Holy Prophet, peace be upon him, बीबी आमना died. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज जो है थी वो 6 years थी। वो 6 years के थे तो उनकी वालिदा बीबी आमना की वफात हो गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज: आफ्टर 8 years of birth of Holy Prophet, peace be upon him, अब्दुल मुत्तलिब डाइड। ओके, उनकी जो मदर थी बीबी आमना, उनकी वफात के 2 साल के बाद ही उनके दादा की भी, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की डेथ हो गई थी। क्योंकि 6 years तक बीबी आमना ने उनको पाला था, उनकी मदर ने। फिर 2 years के लिए उनके दादा ने, अब्दुल मुत्तलिब ने उनको, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने पाला था। बट जब वो 8 years के थे तो उनके दादा की भी डेथ हो गई थी। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: 632 AD चार्टर ऑफ मदीना। तो चार्टर ऑफ मदीना कब हुआ था? 632 AD में हुआ था चार्टर ऑफ मदीना। ओके, होली प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिमाइज एट द एज ऑफ, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वफात हुई थी वो उनकी एज जो थी उस टाइम वो 63 years थी। ओके, हिजरा ईयर बिगिन विथ 14th नबी। ओके, तो हिजरा ईयर कब स्टार्ट हुआ था? वो 14th नबी से स्टार्ट हुआ था। 10th year ऑफ prophethood is known as the year of grief. ओके, ये गम का साल था, राइट? 10th year ऑफ prophethood. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज: फर्स्ट अजान वाज कॉल्ड। तो जो पहली अजान दी गई थी वो फर्स्ट हिजरी को दी गई थी, राइट? फर्स्ट अजान की बात हो रही है। बहीरा सायरियान, वो एक क्रिश्चियन इंसान बंदे थे, वो सेंट थे। सेंट कहते हैं बुजुर्ग को जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इज द लास्ट प्रॉफिट। ये क्रिश्चियन थे बहीरा, जिन्होंने वो सेंट थे जिन्होंने रिकॉग्नाइज किया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि ये हमारे आखिरी नबी हैं। हरबे फजर was a war fought between the Quraysh and बनी हवाजिन। कुरैश एंड बनी हवाजिन के दरमियान में हरबे फजर एक वॉर हुआ था। उस टाइम हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज थी 15 years। ओके, पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओके, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विजिटेड ताइफ इन 10th नबवी। 10th नबी को हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने विजिट किया था ताइफ को। ट्राइब ऑफ ताइफ वाज सकीफ। ओके, ट्राइब जो था ताइफ का वो था सकीफ। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम विद जैद
bin Harisa went to Taif and stayed for 10 years. हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ैद बिन हारिसा के साथ गए थे ताइफ, और वहाँ पे उन्होंने 10 years तक स्टे किया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीबी आमना सक्ल्ड प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फॉर 3 days। 3 दिन के लिए बीबी आमना ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया था। आफ्टर 18 month of Medina, 18 month at Medina of change of Qibla occurred। 18th month में मदीना में जो चेंज ऑफ किबला था वो हुआ था। 18th मंथ में किबला चेंज हुआ था ना, तो वो 18th मंथ ऑफ मदीना, ओके, में हुआ था। ओल्ड नेम ऑफ जू किबलतैन इज बनु सलीम। जो ओल्ड नेम था जू किबलतैन का वो था बनु सलीम, बनु सलीम, ओके। Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam prayed 2 years in cave हिरा, ओके। गारे हिरा में हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इबादत की 2 साल के लिए, बिफोर फर्स्ट रिवीलेशन, फर्स्ट रिवीलेशन के पहले, ओके, बिफोर बिफोर फर्स्ट रिवीलेशन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द इबादा डन बाय प्रॉफिट इन हिरा वाज तहन्नस। तहन्नस था उस इबादत का नाम, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में करते थे, ओके। केव ऑफ हिरा इज इन जबल नूर माउंटेन। गारे हिरा जो है वो जबल नूर माउंटेन में है, ओके। एट मस्जिद हनीफ, और नो दिस इज द क्वेश्चन। एट मस्जिद, यस, एट मस्जिद हनीफ मदीना ऑलमोस्ट 70 prophets आर बरीड। मस्जिद हनीफ में, जो मस्जिद हनीफ है वो है मदीना में, मदीना में है, जिसमें 70 prophets, ऑलमोस्ट 70 prophets जो है वो बरीड है, मतलब वो उधर उनकी तदफीन हुई या वो उधर दफन है, ओके। मस्जिद हनीफ मिना, ओके। मस्जिद हनीफ जो है वो मिना में है, ओके। मस्जिद हनीफ जो मदीना में है उसी की बात हो रही है। मंथ ऑफ माइग्रेशन वॉज रबियुल अव्वल। रबियुल अव्वल को कहा जाता है मंथ ऑफ माइग्रेशन, ओके। किबला चेंज इन सेकंड हिजरा। सेकंड हिजरा में, सेकंड हिजरी की बात हो रही है, तब ये किबला चेंज हुआ था। किबला नाउ डेज इज कॉल्ड खाना काबा। अब हम जिस तरफ नमाज पढ़ते हैं उससे हम कहते हैं खाना काबा, ओके। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एड्रेस्ड खुतबा जुमा फॉर द फर्स्ट टाइम इन फर्स्ट हिजरी। जैसे कि जो है वो फर्स्ट हिजरी की बात हो रही है, तो फर्स्ट हिजरी में एड्रेस किया था खुतबा जुमा। पहली बार हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ्राइडे का खुतबा दिया था फर्स्ट हिजरा में। अजान फॉर द प्रेयर वॉज एडॉप्टेड इन फर्स्ट हिजरा, ओके। जो अजान थी, अजान की बात करें नमाज के लिए, अजान फॉर द प्रेयर वॉज एडॉप्टेड इन फर्स्ट हिजरा, ओके। अजान फॉर द प्रेयर वॉज एडॉप्टेड इन फर्स्ट हिजरा, ओके। ये भी देखें, ये दोनों चीजें फर्स्ट हिजरा में ही हुई हैं। इनहेबिटेंट्स ऑफ ताइफ एक्सेप्टेड इस्लाम इन 9th हिजरा। जो ताइफ के रहने वाले थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था इस्लाम 9th हिजरा में। ईयर ऑफ डेपुटेशन इज 9th हिजरी, ओके। 9th हिजरी में जो है वो डिफरेंट एम्बेसडर्स भी आ रहे थे, और ईयर ऑफ डेपुटेशन भी कहते हैं इसे। और खतूत भी लिखे गए थे डिफरेंट किंग्स को। तो ये सारे इंसिडेंट्स जो हैं वो कॉन्टिन्यूसली हो रहे थे, ओके। मुआवखत, मुआवखत, ओके, मींस ब्रदरहुड, भाईचारा, टुक प्लेस इन सेकेंड हिजरी। ये हुआ था सेकेंड हिजरी को, ओके। सेकेंड हिजरा, सेकेंड हिजरा। जहद वॉज
अल- जहाद, ओके, जहाद, जहाद वॉज अलोड। अब ये भी सेकंड हिजरा को हुआ था, जहाद भी फर्ज हुआ था सेकंड हिजरा को। ब्रदरहुड के बारे में भी, मतलब मोस्ट जो मेजर इवेंट्स हुए थे वो हुए थे सेकंड हिजरी को ही। आप देखेंगे, नोटिस करेंगे तो मोस्ट इवेंट्स जो हुए थे वो सेकंड हिजरी को हुए थे। ओके। असहाबे सुफा, असहाबे सुफा, मुहाजिर्स हु स्टेड नियर मस्जिद नबवी। असहाबे सुफा कहते हैं, असहाबे सुफा जो थे वो मुहाजिर्स थे, जो जिन्होंने स्टे किया था नियर मस्जिद नबवी के। ओके। हुरेरा तो आपको पता है, हुरेरा मीन्स केट। ओके। हुरेरा हम केट को कहते हैं। बेते रिजवान, बेते रिजवान का आपको पता है, जो टुक प्लेस हुई थी 6 हिजरी को। बैत रिजवान जब सुलह हुदैबिया हुआ था उस टाइम ये कीकर के पेड़ के में पे मतलब कीकड़ के पेड़ के नीचे बैठ के ये हुआ था बैत रिजवान, सुलह हुदैबिया जो हुआ था। ओके। जोइश ट्राइब ऑफ बनु नुज़ैर एक्सपेल्ड फ्रॉम मदीना इन 4th हिजरी। जो जूइश ट्राइब थे, बनु नुज़ैर थे, जो उनको एक्सपेल्ड किया गया था मदीना से 4th हिजरी में। बैत रिजवान जो थी इज ऑल्सो नोन एज बैत शजरा। ओके, इसे बैत शजरा भी कहते हैं। वो मेड अंडर द कीकर ट्री। ये लिखा गया है इसमें कि वो कीकर कीकर ट्री जो थे था उसके नीचे जो है वो बैठकर हुआ था ये। बेते रिजवान और बेते शजरा जिसे कहते हैं हम लोग। कंपेनियंस ऑफ प्रॉफिट एट हुदैबिया वर 1400। टोटल कंपेनियंस कितने थे हुदैबिया जब हुआ था, तो उसमें जो थे वो 1400 थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टेड एट मक्का फॉर 15 डेज के लिए आफ्टर इट्स कॉन्क्वेस्ट। जब मक्का फतह हुआ, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 15 डेज तक उधर रहे। तो 1 लाख कंपेनियंस जो थे अकम्पनीड प्रॉफिट एट दी लास्ट हज। जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लास्ट हज किया, और उन्होंने किया भी एक ही हज था, तो 1 लाख जो थे वो उनके कंपेनियंस थे, जो साथी थे। अकम्पनी किया था उन्होंने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम स्पेंड हिज लास्ट डेज इन अ आयशाज हाउस। हजरत आयशा के साथ, जो उनकी यंगेस्ट वाइफ थी, और उनके साथ उन्होंने अपने लास्ट डेज गुजारे थे उनकी वफात से पहले, राइट। केव ऑफ सोर, गारे सोर, सोर जिसे कहते हैं गारे सोर, इज लोकेटेड नियर मक्का 5 माइल्स। मक्का के करीब है 5 माइल्स, राइट। कुबा इज 3 माइल्स अवे फ्रॉम मदीना। कुबा जो है वो 3 माइल्स अवे है मदीना से। ओके। इन 6th ईयर ऑफ हिजरा प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंटेंड फॉर उमरा। 6th ईयर जो था हिजरा का, तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया उम्रा करने का। ओके। आमुल वफद इज 9th हिजरी। जो आमुल वफद था वो 9th हिजरी में हुआ था। ओके। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम stayed in the हजरत अयूब अंसारीज हाउस फॉर 7 months। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अयूब अंसारी के घर में 7 मंथ्स के लिए ठहरे थे। ओके, स्टे किया था उन्होंने। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट उम्रा इन 7th हिजरी। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया था 7th हिजरी को। ओके। हजरत हलीमा looked after the holy prophet peace be upon him for 3 years। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो केयर की थी दाई बीबी हलीमा ने, वो 3 इयर्स के लिए की थी। जैद बिन हारिसा वॉज एडॉप्टेड सन ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जिनका जिक्र कुरान पाक में भी आया है, क्योंकि ये पहले जैद बिन मोहम्मद कहलाते थे। फिर जब इन्होंने अपनी वाइफ को, इन दोनों की सेपरेशन हो गई थी, फिर आयतें नाजिल हुई थी कुरान पाक की
और हुक्म हुआ था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपके एडॉप्टेड सन हैं और आप इनकी वाइफ से निकाह कर सकते हैं। ये आपको कुरान पाक में किस्सा मिलेगा। आप जब तफसीर से पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, सनो वो होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एडॉप्टेड सन थे। ओके, सो कुनीयत ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम वाज अब्बुल कासिम। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुनीयत थी अब्बुल कासिम। ओके, होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मेड फर्स्ट ट्रेड जर्नी एट द एज ऑफ 9। ओके, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 9 इयर्स में पहली ट्रेड के लिए पहला सफर किया था तिजारत के लिए। ओके, नफीसा कैरेड खदीजास मैसेज ऑफ मैरिज टू प्रॉफिट। जो नफीसा जो थी वो हजरत खदीजा की जो है थी वो फ्रेंड थी जिन्होंने पैगाम दिया था हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैरिज का। ओके। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ईयर 570 नोन एज द ईयर ऑफ एलिफेंट और आमुल फील। ओके, इसमें क्या हुआ था कि इसमें ये जो थी वो एलिफेंट्स लाए गए थे कि वो खाना काबा की तरफ। बट ये वो जो बादशाह थे वो अ, नहीं हुए थे सक्सीडेड, क्योंकि अल्लाह पाक ने चिड़िया जो थी वो भेज दी थी अ, जिन्होंने पत्थर मारे थे एलिफेंट्स को, वो पीछे हट गए थे फिर। राइट, तो वो कब हुआ था? वो ईयर था 570। राइट, ये और उसे कहते हैं ये ईयर ऑफ एलिफेंट और आमुल फील। ओके, आमुल फील। Okay, the next question is Hazrat Khadija and Hazrat Abu Talib died in 619, right? ये दोनों इन दोनों की वफात हो गई थी, हजरत अबू तालिब की और हजरत बीबी खदीजा की। Okay, so I think it's enough for today. If you are new in my channel, so please don't forget to hit the like button and subscribe my channel because it keeps me motivated. And it took a lot of efforts to make video for you people, so please, if you are new in my channel, so please show some um like do some like and subscribe my channel. Okay, thank you. Allah Hafiz.